हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। आवश्यक तेलों का परिशोधन होता है। एबीसीडी 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का पता करना है। चलिए प्रश्न की मुख्य उदाहरणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, भाप आसवन विधि से ऐसे यौगिकों का शुद्धिकरण होता है। भाप आसवन विधि जो जल के साथ वाष्पित हो, ऐसे यौगिक जो जलवाष्प के साथ वाष्पित हो, उनके शोधन में प्रयुक्त होती है भाप आसवन विधि। भाप आसवन विधि, तो तेलों के शोधन में इस विधि का प्रयोग होता है। तेलों के शोधन में प्रयुक्त विधि, क्योंकि हम जानते हैं तेल जो है वो जल के अंदर अविलेय है। यानी ऐसे द्रव जो जल में अविलेय हो, जल में नहीं घुलते हो, लेकिन भाप के साथ वाष्पित हो, भाप में वाष्पशील हो। एनिलीन को जल से पृथक किया जाता है। एनिलीन को जल से पृथक इसी विधि द्वारा किया जाता है। तारपीन के तेल को भी इसी विधि द्वारा पृथक किया जाता है। देखिए, ये विधि इस सिद्धांत पर काम करती है, सिद्धांत कि जो जलवाष्प है, जलवाष्प द्रव के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने में सहायक है। यानी कि द्रव जो है वो क्वथनांक से कम ताप पर ही वाष्पित हो जाता है। अर्थात द्रव क्वथनांक से पहले ही वाष्पित हो जाता है। ऐसा संभव होता है भाप की सहायता से। और जो जैसे तेलों का शोधन कर रहे, तो तेलों में जो अशुद्धियां होती हैं वो अवाष्पशील होनी चाहिए। अशुद्धियां अवाष्पशील हो, अन्यथा उनकी भी वाष्प बनेगी तो फिर शोधन नहीं हो पाएगा। अवाष्पशील हो। देखिए, होता क्या है कि हमारे पास ये फ्लास्क है, इसमें उपस्थित है जल और बैनर की सहायता से इसको गर्म करते हैं। ये उपस्थित है बैनर। यहां पर एक दूसरा फ्लास्क लेते हैं, यहां से जो भाप आती है उसको इस फ्लास्क में लाया जाता है, जो जलवाष्प है, और यहां इस फ्लास्क में उपस्थित होता है वो कार्बनिक द्रव जिसका शोधन करते हैं। कार्बनिक द्रव यानी कि तेल जिनको अशुद्धियों से अलग करना है, तो यहां पर अशुद्धियां होगी लेकिन वो वाष्पशील नहीं होगी। यहां से जलवाष्प जो है वो वाष्पित करेगी कार्बनिक द्रव को, और यहां एक पात्र होता है जिसमें हम शुद्ध द्रव प्राप्त करते हैं। यहां पर कंडेंसर प्रयुक्त होगा जो वाष्प को संघनित करेगा, द्रव अवस्था में लाएगा। यह है कंडेंसर। तो देखिए, जब बैनर की सहायता से इसको गर्म करेंगे जल को, तो यहां से जलवाष्प निकलेगी। यहां पर भी एक बैनर होगा, इस फ्लास्क में भी। तो ये जलवाष्प है या भाप है? जलवाष्प। अब ये जो हमारा अशुद्ध द्रव था, अशुद्ध, भाप की सहायता से वाष्पित होता है, और ये भाप जहां उपस्थित है जलवाष्प भी प्लस द्रव की वाष्प, यहां पर जो वेपर प्रेशर कुल होता है, टोटल वाष्प दाब जो है वो द्रव का वाष्प दाब और जल के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा।
जब इसको संघनित कर लेंगे तो देखिए अशुद्धियां तो इस फ्लास्क में रह जाएगी, वो तो वाष्पित होगी नहीं, और यहां हमें प्राप्त होगा आश्वित द्रव, आश्वित द्रव, और ये रह जाएगा ऊपर जल, कि जल और ये द्रव तो आपस में मिश्रित होता नहीं, तो फिर अलग कर लेंगे जल। तो ए दिया है क्रिस्टलीकरण, इसमें तो क्या होता है कि ठोसों को क्रिस्टल के रूप में सबको अलग करते हैं तब क्रिस्टलीकरण आता है, ये नहीं होता। बी में दिया है भाप आसवन द्वारा, तो बी हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। डी में दिया है ऊर्ध्वपातन, देखिए ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है किसी ठोस को सीधे ही गैस अवस्था में प्राप्त करते हैं, और डी है आसवन, इसमें अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर घटकों को अलग किया जाता है, तो फिर उत्तर हो जाएगा हमारे प्रश्न का विकल्प बी। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।